हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। जब लागे मरने से डर, तब लगे प्रेम नाई। बड़ी दूर है प्रेम घर, समझ ले ओ मन माए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब इंसान को मरने से डर लगने लग जाता है, मरने का डर समा जाता है, जब तक तुम्हारे मन में मृत्यु का डर समाया हुआ है, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे अंदर मरने का डर समाया हुआ है, मरने को का भय लगता है, मरने का डर लगता है और तुम्हारे मन में मरने का भय समाया हुआ है, तब तक तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेम का घर तो बहुत दूर है। तुम्हें तो मरने से डर लगता है, तो जब मरने से तुम्हें डर लगता है तो तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। क्योंकि प्रेम का घर तो बहुत दूर है, प्यार का घर तो बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए मृत्यु यानी मरने का भय तुम्हें अपने मन से निकालना होगा। मृत्यु के भय का पार करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। अगर तुम मरने का भय अपने मन से निकाल दोगे, अपने दिल से निकाल दोगे, तभी तुम प्रेम कर सकोगे। मगर सबको मरने का डर लगता रहता है, क्योंकि ये बहुत कठिन है निकालना। यह बात मन में अच्छी तरह समझ लो कि जब तक तुम्हारे मन में मरने का भय लगा रहेगा, मरने का डर लगा रहेगा, तब तक तुम अच्छी तरह प्यार नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने मन से, अपने दिल से मरने का भय निकालना होगा, तभी तुम प्रेम कर सकते हो। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार है। संत समागम परन सुख, जान अल्प सुख नोर। मान सरोवर हंस है, बगुला ठोरे ठोर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मन जब इंसान संतों का, अगर तुम्हें संतों का समागम मिल जाए, समागम करोगे अर्थात संतों का मिलन मिलन होगा, तब तुम्हें परम सुख मिलेगा। अगर तुम सत्संग करते हो, संतों का समागम करते हो, तो तुम्हें परम सुख मिलेगा। इनके सम्मुख अगर संसार के भौतिक सुख तुच्छ है, इसके आगे संसार के पूरी दुनिया के भौतिक सुख, संसार के भौतिक सुख इसके आगे तुच्छ है, बेकार है, फीके है। जब हंस हमेशा क्योंकि हंस हमेशा मानसरोवर में मिलते हैं और इधर उधर नहीं भटकते हैं, क्योंकि उनको सत्संग का परम सुख मिलता है। इसलिए हंस हमेशा मानसरोवर में मिलते हैं और बगुले तो इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं भी दिखाई पड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जन के सत्संग रूपी ज्ञान को पाने के लिए संतों के मानसरोवर में जाना होगा, उतरना होगा, इसे पहचानना होगा कि कहाँ सच्चे सत्संग का मानसरोवर है। वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि ज्ञान रूपी सत्संग को पाने के लिए आप मानसरोवर, संतों के मानसरोवर में जाना होता है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार है। ऊंचे कुल में जन्मिए, करनी ऊंची न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इसका अर्थ इस प्रकार है। जब इंसान ऊंचे कुल में, हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई भी ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जन्म लेने से क्या होता है, जब तुम्हारे कर्म ही ऊंचे नहीं है, तो तुम चाहे जितने ऊंचे कर्म में, ऊंचे कुल में जन्म ले लो, पर तुम्हारे अगर कर्म अच्छे नहीं है तो तुम ऊंचे नहीं हो सकते। इसका
अर्थात कर्म ही तो सबसे प्रधान होता है। अगर अच्छे कर्म नहीं है तो फिर चाहे कितना भी ऊंचा कुल क्यों न हो, तुम अच्छे नहीं कहो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो इतना गंदा है। अच्छा कर्म करने से प्राणी महान होता है, इंसान महान होता है। जो भी अच्छा कर्म करता है उसको महानता मिलती है, वो महान हो जाता है, सदियों तक उसका नाम अमर हो जाता है। जिस तरह सोने के कलश में शराब भरी भरी हुई होती है और सज्जनों के लिए तो निंदनीय वो है, अपमानजनक है, क्योंकि वो सोने की कलश में शराब भरी हुई है, तो वो शराब ही सज्जनों के लिए, अच्छे इंसानों के लिए एक निंदनीय निंदनीय है, वो अच्छी नहीं होती है।